हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो आज हम आ गए हैं एक नई सुबह के साथ आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्राद्ध शुरू हो गए हैं। तो आज पहला श्राद्ध है, तो सबसे पहले हमें घर में पातरी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज होता है और ये हमारा स्पेशल रीति रिवाज भी है यहाँ पे। तो हर घर में आज श्राद्ध के टाइम पातरी दी जाती है। तो सबसे पहले आज मम्मी जी नहा धो करके पातरी दे रहे हैं। तो सबसे पहले हर दहलीज पे गोबर का लेप लगाया हुआ है और उसके बाद ही इसके ऊपर फूल, चावल, सिंदूर जो यहाँ पे रखा हुआ है थाल में वो रखा जाएगा। तो इसी तरह से ये 16 श्राद्ध होते हैं। तो 16 दिन यही इसी तरह की प्रोसेस रहेगी। हमारे घर में इसी तरह से चाहे कोई भी त्योहार हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी काम हो, सबसे पहले पातरी ही दी जाती है। तो मम्मी जी यहाँ पे सुबह उठ के नहा धो करके फ्रेश हो करके सबसे पहले यहीं पे पातरी ही दे रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है और आज भी बता रही हूँ कि पातरी में ये ऐसा पहनावा पहनाया जाता है। ये जो घाघरा जैसा आप देख रहे हैं, इसको पहनकर ही पातरी दी जाती है। बाकी मम्मी जी ने अपना काम कर लिया था। उसके बाद पापा जी गए हुए थे गांव वाले घर और वहाँ से अपने किचन गार्डन से ये सब्जियां लेके आए थे। तो कुछ इस तरह की सब्जियां लगी हुई है। तो आप सभी को पता है कि हमारे किचन गार्डन में इस तरह की सब्जियां लगी होती है और हम लोग कम ही दुकान की सब्जियों का प्रयोग करते हैं। साथ के साथ मैं भी गई हुई थी पिछले कल अपने गांव वाले घर, क्योंकि पापा और मम्मी घर पे नहीं थे, उनको काम था बहुत ज़रूरी। तो इसलिए मैं गई थी भैंस को पानी पिलाने के लिए। तो सोचा कि भैंस को नहला भी दूँ। तो ये है हमारी भैंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा शरीफ है। तो ऐसे मैं कम ही आती हूँ, कम क्या मतलब आती ही बड़ी कम हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं मैक्सिमम टाइम बानी के साथ ही रहती हूँ और घर का ऊपर वाले घर का ही काम करती हूँ और नीचे वाले घर पापा और मम्मी जी ही होते हैं। तो आज उनको बहुत ज़रूरी काम था, तो मैंने बोला कि मैं ही चले जाऊंगी आज गांव वाले घर। तो यहाँ पे बड़े पापा भी थे, वो भी अपने पशुओं की देखभाल कर रहे थे और मैं भी यहीं पे थी। तो मैंने सोचा पहले अपनी भैंस को नहला देते हैं। तो शुरू में मुझे डर लगा, लेकिन बाद में जब मैंने इसके साथ हाथ उथ लगाया तो फिर ये मुझे पहचान गई। तो ये है हमारी प्यारी सी भैंस, साथ में इसकी एक छोटा सा बच्चा भी है। तो बच्चे को नहीं नहलाऊंगी क्योंकि वो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। फिर अच्छी तरह से नहला धुला करके मैं इसको अंदर बांध दूंगी। साथ साथ में मैं आपको यहाँ पे पापा जी के पशुओं को भी दिखा देती हूँ। तो इनके पास भी एक भैंस है और एक गाय। तो पापा जी अपने पशुओं को अच्छी तरह से नहला रहे थे, इनको पोछा वगैरह लगा कर रहे थे। तो आप सभी को पता है कि ग्रामीण जीवन में इसी तरह का जीवन जिया जाता है। इसी तरह से लोग अपने पशु से प्यार करते हैं और ये भी बहुत अच्छा
समझते हैं कि हमारी इतनी देखभाल हो रही है। और ये था छोटा सा बच्चा भैंस का जो मैंने आपको दिखाया। तो जल्दी जल्दी से मैंने सारा काम किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि बानी फिर रहती भी नहीं है। तो उसको मैंने उसके पापा के पास छोड़ा हुआ है 10 मिनट के लिए। फिर मैं जल्दी जल्दी में सारा काम करूँगी और चली जाऊँगी, फिर तब तक पापा भी आ जाएंगे। तो कोई भी गलत कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ एक गलत कमेंट भी कर देते हैं। तो मैंने पहले ही बोला है कि मैं यहाँ पे बड़ी कम आती हूँ, और आज भी मैंने नहीं आना था। अगर पापा घर पे होते मम्मी तो मैं आज आ गई हूँ। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और किसी भी काम को करने में शर्म नहीं महसूस नहीं करनी चाहिए। तो साथ के साथ ये है हमारी पशुशाला, जो कि हमने बहुत बार आपको दिखाई हुई है अपने ब्लॉग्स में। तो मैं जल्दी जल्दी से भैंस को नहलाया और गोबर वगैरह उठाया यहाँ से। पापा भी यहीं थे, बड़े पापा। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने सारा काम किया और फिर अपने पशुओं को जो है अंदर बांध दिया, क्योंकि नहा धोने के बाद इनको मच्छर वगैरह बाहर काटेंगे बहुत ज़्यादा, और धूप भी लगेगी। फिर इनको दिन का टाइम था, दिन के टाइम हम अपने पशुओं को अंदर बांध देते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने पूरा चकाचक कर लिया है। और अब मैं जाऊंगी अपने ऊपर वाले घर, क्योंकि बानी भी है वहाँ पे। तो चलिए अब मिलेंगे ऊपर वाले घर में ही। तो ये रास्ता जाता है हमारे ऊपर वाले घर। और फिर लगी लंच की तैयारी। तो लंच में मैं आज बना रही हूँ चना दली, और साथ में इसके मैं न्यूट्री भी डाल दूँगी। तो आंगनवाड़ी में जो भी राशन बानों को मिलता है, तो उसी में ये न्यूट्री भी मिली है। तो इसको मैं आज दाल में ही डाल दूँगी। तो लहसुन प्याज पतिदेव ने काट लिया है, चावल मैंने बना लिए हैं, और अब लगाऊंगी मैं तड़का। तो धनिया मैंने इसमें ऑयल में डाल दिया है। बाकी जल्दी जल्दी से अब मैं अपना खाना रेडी करूंगी, और फिर बानू को भी नहाना है। तो आपको किस तरह का लगा हमारा आज का ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है। बाकी यहाँ पे झोल बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये अपने घर की जो न्यू मक्की लगी हुई है, उसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है कुंडी में। वैसे तो मैंने इसको मिक्सर में ही डालना था, लेकिन ये थोड़ा सख्त हो गई है, तो मैंने सोचा इसको जल्दी जल्दी कुंडी में ही डालेंगे। और फिर ये जो कूट करके फिर मैंने रखी हुई है मक्की, फिर इसको लस्सी में डालेंगे, और लस्सी में फिर नमक, हींग, अजवाइन वगैरह डालनी है। और इस तरह से ये झोल बनाया जाता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, और हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है।
तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बाहर पता नहीं लोग बनाते हैं या नहीं, ऐसा मुझे नहीं है पता, लेकिन हमारे हिमाचल में ये जो है बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। कई बार मक्की का बनाया जाता है, कई बार चावल का बनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा? मैंने पहले भी बोला है और अब भी बोल रही हूँ। और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर आए हुए हैं वीडियो में, हमारे चैनल में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय।